अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया से सऊदी नए वीज़े के बारे में। आप लोगों का सवाल है कि मेरा ईसीआर पासपोर्ट है, क्या मैं सऊदी नहीं जा पाऊंगा? इमिग्रेशन क्या इस वक्त बंद है या चालू है? एजेंट बहुत से पैसे मांग रहे हैं। अगर इमिग्रेशन कराते हैं तो कितने दिन में इमिग्रेशन हो जाता है? वीज़ा मेरा स्टैंप हुआ है या नहीं हुआ, किस तरह हम चेक कर सकते हैं? इमिग्रेशन हमें क्यों ज़रूरी है करवाना और ये इमिग्रेशन होता क्या है? आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इमिग्रेशन क्यों लगाया गया है और इमिग्रेशन होता क्या है। पहले के टाइम में इंडिया से बाहर जो लोग काम के लिए वर्कर जाते थे और जा कर के वो फंस जाते थे और फंसने के बाद इंडिया गवर्नमेंट को गुहार लगाते थे कि मुझे अपने देश वापस आना है। फिर इंडिया की गवर्नमेंट उसके ऊपर केयर करता था, जो विदेश मंत्रालय हैं उन्हें फिर वो अपने देश वापस भिजवाते थे। उसके बाद इंडिया में फिर इन्होंने 1983 में एक रूल लगाया गया था कि इमिग्रेशन को इसे लागू किया जाए कि कौन लोग पढ़े लिखे हैं या कौन लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इनका पासपोर्ट अलग कर दिया जाए। ये 1983 से लेकर 2007 तक मामला चला। 1 अक्टूबर 2007 में फिर ये रूल लागू किया गया है इमिग्रेशन को लेकर के। इसमें दो कैटेगरी बांट दिया गया है। एक है ईसीआर, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, दूसरा है ईसीएनआर, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप अपने पासपोर्ट का पेज पलटेंगे तो उसके पीछे लिखा होगा कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है तो यानी अनपढ़ का है, अगर आपका पासपोर्ट पढ़े लिखे का है तो वो ईसीएनआर है। तो ये इस तरह से, जिसका ईसीएनआर पासपोर्ट है, वीज़ा स्टैंपिंग के बाद वो टिकट लेकर के जिस कंट्री में उसे काम के लिए जाना है वो कंट्री सीधा निकल जाएंगे। जिसका पासपोर्ट अनपढ़ का है यानी ईसीआर है, वीज़ा स्टैंप होने के बाद उसे इमिग्रेशन के लिए फॉर्म फिलअप करना होता है। इमिग्रेशन का जो फॉर्म हम फिलअप करते हैं उसके 200 रुपये इंडिया के हिसाब से चार्ज होता है। वो ऑनलाइन फिलअप किया जाता है। 10 से 15 दिन के अंदर ये इमिग्रेशन कंप्लीट हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जिस भी आप कफिल या कंपनी के पास काम के लिए जा रहे हैं उसका यहाँ का एड्रेस और उसकी आईडी नंबर जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसे दिया जाता है। वो पूरा फाइल बना के उसे सिस्टम पे अपलोड किया जाता है। उसे मैनुअली चेक करते हैं, उसे कहते हैं इमिग्रेशन। तो ये इस तरह से अनपढ़ जो पासपोर्ट है उसका इमिग्रेशन क्लियर होता है। और इस वक्त क्या है कि इमिग्रेशन आज से 5 महीने पहले इमिग्रेशन बंद हो चुका है और जो जिसका पासपोर्ट ईसीआर है वो लोग भी इमिग्रेशन करा के इस वक्त सऊदी आ रहे थे। जो इमिग्रेशन है अगर हम नॉर्मल तरीके से कराते हैं गवर्नमेंट के नज़रों में तो हमें 200 रुपये चार्ज देना पड़ता है। अगर हम साइड से ये इमिग्रेशन कराते हैं तो इस पे हमें 15 से 20 हज़ार रुपये देना पड़ता है। इस वक्त इंडिया में हालांकि इमिग्रेशन अभी भी बंद है और जो लोग इमिग्रेशन करा के आना चाह रहे हैं तो वो 10 से 15 हज़ार रुपये साइड से खर्च करके वो लोग यहाँ पे काम के लिए आ रहे हैं। जैसे कि आप किसी भी एजेंट से अगर वीज़ा लेते हैं तो वो सबसे पहला वर्ड आपसे पूछता है कि आपका पासपोर्ट कौन सा है, ईसीआर है कि ईसीएनआर है। उसका पूछने का मेन रीज़न ये है कि अगर पासपोर्ट ईसीआर है तो इमिग्रेशन का टाइम उसका बचेगा और आपका पासपोर्ट स्टैम्प करके आपको टिकट दे के भेज देगा। अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है तो उसे जो है ना इमिग्रेशन के लिए भेजना होता है। अभी के डेट में 10 से 15 हज़ार रुपये आपका लगेगा और उस पर भी इस वक्त इमिग्रेशन नहीं हो रहा है। पहले 10 से 15 दिन में इमिग्रेशन क्लियर हो जाता था और अभी के डेट में 1 महीने तक इमिग्रेशन के लिए लग जाता है। अगर आपका भी पासपोर्ट इमिग्रेशन के लिए गया है तो आप टेंशन मत लो। किसी भी ट्रैवल एजेंट को अगर आप पैकेज की बात किए हो कि मैं सऊदी काम के लिए जा रहा हूँ 80,000, 90,000 या 60,000, जितना भी उन्होंने आपसे पैसा लिया है तो वो इमिग्रेशन उसमें इंक्लूड है। ये उनकी हेडेक है, वो आपको इमिग्रेशन करा के देगा। अगर आपका वीज़ा स्टैंप हो गया है तो आपका इमिग्रेशन होगा, आप दोबारा सऊदी आएंगे। अगर आपका इमिग्रेशन नहीं होता और वीज़ा स्टैंप हो जाता है तो इस केस में क्या है कि आपका जो वीज़ा है वो री स्टैंप होगा और आपका गम का मेडिकल नहीं कराना होगा। ये एजेंट की हेडेक है, वो आपको पूरा ये फाइल कंप्लीट करके दे देगा। वीज़ा स्टाम्पिंग के लिए सबसे पहले गम का मेडिकल कराना होता है। पहले गम का मेडिकल कराने के बाद फिर वकाला हो जाता था, वीज़ा मिलने के बाद वीज़ा स्टैंप हो जाता था। अभी के डेट में क्या है कि थोड़ा सिस्टम को चेंज किया गया है। गम का मेडिकल जब तक आपका होगा नहीं तो आपके नाम से यहाँ वकाला होगा नहीं और वीज़ा कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। पहले आपका गम का मेडिकल होगा, गम का मेडिकल होने के बाद फिर जाके आपका वीज़ा स्टैंपिंग में जाएगा। जो वीज़ा स्टैंपिंग का टाइम है वैसे 2 हफ्ते का टाइम होता है। 15 दिन के अंदर आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। अगर आपका पासपोर्ट ईसीएनआर है, 10th की सर्टिफिकेट लगी है तो आप टिकट लेकर के चले जाएंगे। अगर आपका पासपोर्ट अनपढ़ का है, ईसीआर है, तो आपका इमिग्रेशन में जाएगा। इमिग्रेशन इस वक्त 15 से 20 दिन का टाइम लग रहा है। ये चीज़ आप क्लियर करके चलें, उसके बाद आप आएंगे। जो भी फाइल है, जिस डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है वो एजेंट की हेडेक है, वो आपको पूरा फाइल बना करके दे देगा। इस तरह आप आ सकते हैं।
अगर आप अपना वीज़ा स्टैंपिंग के लिए दिए हैं तो आपको टेंशन होगा कि मेरा वीज़ा स्टैंप हुआ है या नहीं हुआ। तो हम अपना वीज़ा किस तरह चेक करें कि स्टैंप हुआ है कि नहीं। जब भी आपका गम का मेडिकल होता है तो गम का मेडिकल का जो रिपोर्ट होता है वो एजेंट कलेक्ट कर लेते हैं या आपको कलेक्ट करके उसे बाय पोस्ट भेजना होता है। जब वो हम रिपोर्ट के लिए जाते हैं तो हमें एक मोफा नंबर मिलता है। मोफा नंबर एक एप्लीकेशन नंबर होता है। उस एप्लीकेशन नंबर को जब हम www.injazit.com पे हम जब सर्च मारते हैं, इसका लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब वहाँ पे हम सर्च मारते हैं तो वहाँ पे हमें पासपोर्ट नंबर और भी जो डिटेल डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। डालने के बाद जब हम सबमिट करते हैं तो उसके बाद ये जो मोफा नंबर ये खुल के सामने आता है। इस मोफा नंबर पे आपका पूरा डिटेल होगा और इस पे अगर स्पॉन्सर का नाम नहीं है या कंपनी का नाम नहीं है तो समझ लो ये एक एप्लीकेशन है, आपका वीज़ा स्टैंप नहीं हुआ। अगर इस पर स्पॉन्सर नेम डला हुआ है तो समझ लो आपका वीज़ा आपके नाम पर लग चुका है और वीज़ा आपका प्रोसेसिंग में है और वीज़ा आपका स्टैंपिंग में गया हुआ है। क्योंकि आप लोगों का सवाल होता है कि वीज़ा हम किस तरह चेक करें, तो अब वीज़ा आपको चेक करना बहुत आसान हो गया। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और इस पे लिंक डला हुआ, आप जा करके वहाँ वीज़ा चेक कर लो। अगर और भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम ट्विटर का लिंक दे दिया, आप मुझे वहाँ पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।